वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी बायो के लिए फाइनल रिविजन्स एंड फाइनल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्लीज़ यू गो थ्रू इट बिफोर गोइंग टू एग्जाम्स। तो फंगल डिजीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। फंगल डिजीज़ प्लांट की कौन कौन सी होती हैं? तो वीट रस्ट वो होती है पक्सीनिया ग्रामिनेस से। कॉर्न का स्मट होता है अस्टिलैगो मेट्रिस से। पाउडरी माइल्ड्यू, दीज आर द मोस्ट आस्क्ड फंगल डिजीज़ इन द प्रीवियस पेपर। तो इरिप्सिफाई, late blight of potato, Phytophthora infestans, red rot of sugarcanes, Coleototriums falcatums, Candidiasis, Candida albicans, ringworm athleate foods, human में जो होती है बाय ट्राइकोफाइटन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज़ हैं प्लांट्स की और ह्यूमन बींग्स में जो फंगल डिजीज़ होती हैं। तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से दैट फंगल डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक व्हीट रेस्ट हो गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो गया, कैंडिडाइटिस हो गया। ये बहुत सेलेक्टिव डिजीज़ हैं जो पूछी जाती हैं बार बार लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में। नाउ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन कुछ प्लांट से हम देख लेते हैं। प्लांट से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन हम इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट। द फर्स्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम का क्या फंक्शन होता है? सेकेंडरी ग्रोथ करना प्लांट्स के अंदर। और ये क्या होती है? डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होती है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होती है। कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम जो होता है वो जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंस होता है। तो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड ये सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम बट एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट्स में ये एब्सेंट होती हैं। क्या हमारे सेकेंडरी हमारा कौन? कैम्बियम। तो कहाँ प्रेजेंट होता है कैम्बियम? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एब्सेंट होती है मोनोकॉट स्टेम में। किस में एब्सेंट होती है? मोनोकॉट स्टेम में एंड रूट्स में एब्सेंट होती हैं। द सेकेंड वन इज़ डाइकोस्टॉम की हायरार्की क्या होती है? आउटसाइड से इनसाइड अगर हम एक डाइकोस्टॉम को अगर हम उसको काटते हैं तो कैसा दिखता है? तो सबसे पहले आउटर में आता है एपिडर्मिस हेयर, एपिडर्मिस में होता है एपिडर्मिस हेयर। उसके नीचे आता है हाइपोडर्मिस जो कोलेनकाइमा से बना हुआ होता है। फिर हमारा कॉटेक्स जो पेरेनकाइमा से बना हुआ होता है। फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, फिर वॉस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। अंदर वाली हिस्सा होता है पिथ। तो ये मैंने अपने पोस्ट में डाइकॉट स्टेम का भी अरेंजमेंट को शेयर किया है। प्लीज़ यू गो थ्रू इट। तो हमें अरेंजमेंट पता होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए। Outer is epidermis, then hypodermis, then cortex, then endodermis, then pericycle, then vascular bundles और सबसे इनर में होता है पिथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्लांट जो हमारी एनाटॉमी, जैसे सैपवुड है। क्या होता है? सैपवुड है एक्टिव जाइलम को हम कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करता है। तो सैपवुड एक एक्टिव जाइलम होता है एंड हार्टवुड क्या होता है? इनएक्टिव जाइलम होता है। हार्टवुड इज़ एन इनएक्टिव जाइलम। ये क्या करता है? ओनली सपोर्ट देता है। हार्टवुड क्या करता है? एक इनएक्टिव जाइलम होता है, सिर्फ सपोर्ट का काम करता है। और जो सैपवुड होता है एक्टिव जाइलम होता है, डज ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है एक्टिव जाइलम, क्योंकि एक्टिव है इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। सैपवुड एंड हार्टवुड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं इन टॉपिक्स में। सेकेंड इज हमारा वो हार्टवुड क्या होती है? हार्टवुड, सैपवुड एंड हमारा हार्टवुड हमारी क्या होता है हार्टवुड? तो इनर ओल्डर हमारा जो नॉन लिविंग पार्ट होता है वुड का, उसे हम बोलते हैं हार्टवुड। जो इनर ओल्डर नॉन लिविंग पार्ट होता है वुड का, वो होता है हमारा हार्टवुड। और सैपवुड होता है जो हमारा आउटर यंगर लिविंग पार्ट्स होता है, उसे बोलते हैं हम सैपवुड। तो वी शुड नो दिस, व्हाट इज सैपवुड, व्हाट इज अ हार्टवुड। तो हार्टवुड होती है इनर ओल्डर लिविंग नॉन पार्ट, अंदर का जो नॉन लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। इसी उसको बोलते हैं हम हार्टवुड। तो इसीलिए जो हार्टवुड होता है वो हमारा इनएक्टिव होता है, जो क्या करता है? सिर्फ सपोर्ट का काम करता है। नॉन लिविंग होता है इसीलिए उसे सपोर्ट देता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जो सैपवुड होता है वो आउटर यंगर लिविंग पार्ट होता है, जो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो यू शुड नो द हार्टवुड एंड सैपवुड डिफरेंस। नाउ एनुअल रिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल रिंग से क्वेश्चन बनता है, डिटरमाइन एज। प्लांट्स में एज कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाई काउंटिंग द एनुअल रिंग्स। कैसे बनती है एक एनुअल रिंग्स? एक लाइट बैंड स्प्रिंग वुड प्लस एक डार्क बैंड ऑटम वुड। जो एक लाइट बैंड होता है स्प्रिंग वुड इनसाइड, और जो एक डार्क बैंड होता है ऑटम वुड आउटसाइड, लेट में बनता है। सबसे पहले बनता है स्प्रिंग वुड, तो यू शुड नो दैट स्प्रिंग वुड पहले बनता है और ऑटम वुड बाद में बनता है। जब एक लाइट लाइट होता है हमारा स्प्रिंग वुड और डार्क होता है हमारा डार्क होता है ऑटम वुड। तो जब ये मिलते हैं, एक लाइट बैंड स्प्रिंग वुड इनसाइड एंड एक डार्क बैंड ऑटम वुड आउटसाइड, तब बनाता है हमारा एनुअल रिंग। तब एक एनुअल रिंग हमारी बनती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल रिंग किस किस से बनती है? लाइट बैंड, लाइट स्प्रिंग वुड से और डार्क ऑटम वुड से। नाउ क्या डिफरेंस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है लिखने के लिए। तो जो स्प्रिंग वुड्स होती हैं वो अर्ली होती हैं, पहले आ जाती हैं, पतली होती हैं, लार्ज सेल्स होते हैं और लेस डेंस होती हैं, और इसकी वजह से लाइट एंड फास्ट होती हैं। लेकिन जो ऑटम वुड्स होती है वो कैसी? थिक, मोटी होती है, स्मॉल होती है, मोर डेंस होती है, डार्क एंड स्लो होती है। तो ऑटम वुड्स कैसी होती है? बहुत मोटी होती है, स्मॉल होती है, मोर डेंस होती है, डार्क होती है और स्लोली काम करती है, और ये बाहर से होती है।
स्प्रिंग वुड अंदर होती है डार्क वुड, और ऑटम वुड बाहर से होती है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंग वुड एंड द ऑटम वुड। तो ये दोनों वुड ही मिलकर एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। थिन लार्ज लेस डेंस वो है स्प्रिंग वुड, और थिक स्मॉल मोर डेंस और डार्क स्लो है ऑटम वुड्स। नाउ हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों पे हम पे फोकस करना है। हार्ड वुड, सैप वुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनुअल रिंग्स में हमारी स्प्रिंग वुड्स एंड ऑटम वुड्स, और अभी हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड। ये हार्ड वुड है फॉर्म, जितनी भी हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो हार्ड वुड से बने हुए होते हैं, जैसे टीक है, ओक है, मैंगो है। और जितनी भी हमारे जो सॉफ्ट वुड्स होती हैं वो बनाते हैं जिम्नोस्पर्मिक, लाइक पाइन है, डियोडार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किससे बने होते हैं, हार्ड वुड से। टीक, ओक, मैंगो। सॉफ्ट वुड से क्या बने होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, पाइन, डियोडार। तो ये कुछ सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट टर्म्स थी फॉर द फाइनल एग्जाम, for the final revisions. Please you go through it. Thank you.